कहना मुजाहिरीन का कहना है गवर्नर सिंह से कि वो यहाँ पे जा सकते हैं, चूंकि वो इनसे पहले ही वादा कर चुके, यकीन दहानी कर चुके कि वो इस केस का बाकायदा मुकदमा दर्ज कराएंगे। लेकिन इसके साथ जो दीगर हुकूमती नुमाइंदे हैं, जो अफसरान पुलिस अफसरान है, मुजाहिरीन का कहना है कि वो उस वक्त तक गवर्नर हाउस के अंदर रहेंगे जब तक इस केस का मुकदमा दर्ज ना हो और वो खुद FIR की कापी खुद ना देके उस वक्त तक जो बाकी जो हुकूमती जो ऑफिशियल्स हैं वो गवर्नर हाउस के अंदर ही रहेंगे। और जैसे मुकदमा दर्ज होगा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि जराए से हमें ये बात पता चला है कि जो SHO गुलशन इकबाल है वो वहाँ से गवर्नर हाउस के लिए रवाना हो चुके हैं, बुक को लेके वहाँ से रवाना हो चुके और DIG और मजीद जो बड़े पुलिस ऑफिसर्स हैं वो इस वक्त गवर्नर हाउस में ही मौजूद हैं। वो मुकदमा दर्ज करेंगे। उसके बाद ही जो मुज़ाकराती टीम में थे वो इसको गवर्नर जो FIR की कापी है वो दिखाएंगे। उसके बाद ही फैसला किया जाएगा कि इस धरने को मजीद जारी रखा जाए या फिर उसे खत्म किया जाए। जी शफी बलोच, आपने काफ़ी देर पहले भी हमसे बात की थी और ये बताया था, मुसलसल हमसे बात करें, हमें अपडेट दे रहे हैं। आपने पहले कहा था कि SHO गुलशन इकबाल गवर्नर हाउस के लिए रवाना हो गए हैं, क्या वो अभी तक पहुंचे नहीं है गवर्नर हाउस? जी नहीं, क्योंकि गवर्नर हाउस के बाद मुजाहिरीन की बहुत बड़ी तादाद है और गवर्नर हाउस तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। तो गवर्नर हाउस का जो पिछला गेट है वहां भी मुजाहिरीन पहुंच चुके और वहां गवर्नर हाउस के अंदर तक पहुंचने भी हो सकता है कुछ वक्त दरकार हो, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक का भी मसला है कि वहाँ पर गाड़ी भी बड़ी मुश्किल से पहुंचती है। तो जो SHO है, जो गवर्नर हाउस के तर्जुमान से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि जो SHO अभी तक गवर्नर हाउस पहुंचे नहीं, उनका कहना है कि वो बहुत ही जल्द चंद मिनटों में ही गवर्नर हाउस पहुंच जाएगा और उसके बाद जो मुकदमा दर्ज करने की जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी की जाएंगी। शफी बलोच, आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त बात करते हैं समा के नुमाइंदे वसीम हैदर से, जो गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हैं और इस सारी कार्रवाई को देख रहे हैं और हमें अपडेट भी कर रहे हैं। वसीम, ये बताइएगा कि इस वक्त तो मुजाहिरीन एक बहुत बड़ी तादाद में गवर्नर हाउस के सामने मौजूद हैं। SHO गुलशन इकबाल अपने थाने से जो है वो रवाना हो चुके हैं गवर्नर हाउस तक आने के लिए। ये बताइए वो आएंगे कैसे जब इतनी बड़ी तादाद मौजूद है? तो अली दादा, गुलशन इकबाल के जो SHO है दोस्त मोहम्मद, वो गवर्नर हाउस के गेट नंबर 4 से जो है वो दाखिल होंगे, क्योंकि मेन गेट के ऊपर जो है वो गवर्नर हाउस में बहुत ज्यादा रश है और एहतजाज करने वाले की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। वो इस गेट से तो कतई तौर पर जो है वो गवर्नर हाउस पे नहीं जा सकते, लेकिन गेट नंबर 4 से वो यकीनी तौर पर जो है वो गवर्नर हाउस में दाखिल होंगे और उसके बाद जो है वो वहाँ पर FIR जो है दर्ज की जाएगी, जिसमें यकीनन 15 से 20 मिनट जो है वो दरकार होते हैं FIR लिखने में। उसके बाद जो है वो FIR जो है बाहर गेट तक आएगी और मुजाहिरीन जो बैठे हुए हैं गेट के सामने और उनके जो उलमा है उनसे वो हाथ पे दी जाएगी। उसके बाद FIR जो है वो मुजाहिरीन को जो है एहतजाज करने वालों को दिखाई जाएगी, जिसके बाद ये जो एहतजाज करने वाले हैं पुरअमन तौर पर यहाँ से जो है यहाँ से चले जाएंगे। जी वसीम हैदर, ये बताइएगा कि मुजाहिरीन जो हैं वो कब से जो है ये एहतजाज कर रहे हैं, किस इलाके से ये शुरू हुआ था एहतजाज का जो सिलसिला है और यहाँ पर गवर्नर हाउस के सामने खत्म हुआ? जरा दोबारा से एक दफा बता दीजिए कि ये मुजाहिरा जो है ये कब से हो रहा है? जी अली रजा, हफ्ते की शाम को पासबान जाफरिया के रहनुमा रजा अस्करी को जो है वो नामालूम दहशतगर्दों की जानिब से जो है वो फायरिंग करके जो है वो हलाक किया गया। उसके बाद जो है वो इनकी मैयत को अंचोली ले जाया गया, जहाँ पर जो है वो इनकी नमाज जनाजा 8 जो है बरोज इतवार बाद नमाज ज़ोहर जो है वो अदा करने का ऐलान किया गया है। लेकिन जब लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो जनाजे पर पहुंची है शिरकत करने के लिए, तो ये फैसला किया गया है कि इनकी जब तक FIR जो है दर्ज नहीं होगी उस वक्त तक जो है इनकी जो है वो नमाज जनाजा अदा नहीं की जाएगी। लिहाजा दोपहर 1:10 पे जो है ये काफिला जो है वहाँ से गवर्नर हाउस के लिए रवाना हुआ। पैदल अंचोली से तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर का रास्ता है अंचोली से गवर्नर हाउस तक। वहाँ तक जो है ये लोग चलते रहे और उसके बाद जो है इन्होंने तकरीबन 4 बजे के करीब गवर्नर हाउस पर धरना दिया और तकरीबन 10 से 11 घंटे का अर्सा गुजर चुका है और ये गवर्नर हाउस पर अभी तक धरना दिए हुए हैं। और उनका जो एजेंडा यही था कि जो मुलजमान हमने नामजद किए हैं उस पर जो है वो फौरी तौर पर उनको नामजद किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। गवर्नर सिंह डॉक्टर इशरत लिबास और सेनेटर फैसल रजा आबदी जो है वो इस पर अपना अहम किरदार अदा किया।
कामयाब मुलाकात हुए 6 रुकनी वक्त से, और उसके बाद जो है वो फौरी तौर पर ये हुक्म दे दिया गया कि जो है नामजद मुलजिमान के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया जाए और इसकी जो है वो FIR काटी जाए। और उसके बाद जो है वो सेनेटर फैसल रजा आब्दी और गवर्नर सिंध जो है। वसीम हैदर, आप हमारे साथ रहिएगा, इस वक्त बात करते हैं शफी मोहम्मद से। शफी मोहम्मद, अब बताइएगा कि क्या पेशरफ्त हुई है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है? गवर्नर हाउस के जो तर्जुमान से हमारी बात हुई, उन्होंने इसकी तस्दीक की है कि FIR जो मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उसमें बाकायदा जो 2 मतलूब अफराद है उनको नॉमिनेट किया गया, औरंगजेब फारूकी और SSP चौधरी असलम को उस मुकदमे में नॉमिनेट किया गया। और उसके बाद FIR की काफी बाहर जो मुजाहिरीन है और जो पासबान जाफरिया के जो रहनुमा और जो अस्करी रजा के वर्षा हैं उनको FIR की कापी दी जाएगी। उसके बाद ही वो फैसला करेंगे कि उनको मजीद वहाँ पर धरना जारी रखा जाएगा या फिर उसको खत्म किया जाएगा। जी, ये एक दफा फिर बताइएगा शफी बलोच के मुकदमे में किस किस को नामजद किया गया है और किस किस के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है? जी, गवर्नर हाउस के जो जरा हैं उनका कहना है कि गवर्नर के मुकदमे में मजहबी जमात के रहनुमा औरंगजेब फारूकी और चौधरी असलम को नामजद किया गया है। अस्करी रजा के वर्षा और पासबान जाफरिया के नुमाइंदों के रहनुमाओं की मुद्दत में जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें इन दोनों मतलब अफराद को FIR में नॉमिनेट किया गया। और अब से कुछ देर बाद उनका कहना है कि FIR की कापी लाके जो मुजाहिरीन को FIR की कापी दी जाएगी और उसके बाद ही वो धरने को खत्म करने या फिर उससे जारी रखने का बाद में फैसला किया जाएगा। जी, अस्करी रजा के कत्ल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, ये कहना है गवर्नर हाउस तर्जुमान का। हमारे नुमाइंदे शफी बलोच हमें अपडेट कर रहे हैं और कुछ ही देर में FIR की कॉपी भी मुजाहिरीन के हवाले कर दी जाएगी, क्योंकि मुजाहिरीन का यही मुतालबा था कि जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा FIR की कॉपी उनको नहीं दी जाएगी, वो ये धरना जारी रखेंगे। जबकि सेनेटर फैसल रजा आब्दी ने ये कहा भी था मुजाहिरीन से कि मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा, लेकिन मुजाहिरीन का यही कहना था कि FIR की कॉपी उनके हवाले की जाए, मुकदमा बाकायदा तौर पर दर्ज किया जाए। और अब ये इतलात आई हैं कि चौधरी असलम और औरंगजेब फारूकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कुछ ही लम्हों में FIR की कॉपी जो है वो इस मुजाहिरीन के हवाले कर दी जाएगी ताकि मुजाहिरीन अपना धरना ख़त्म कर सकें। अभी तक अस्करी रजा की नमाज जनाजा अदा नहीं हुई है, उनका कत्ल जो हुआ है वो हफ्ते को हुआ है और इतवार से ये जो है ये धरना जारी है। अंचोली सोसाइटी में उनकी नमाज जनाजा अदा होनी थी, लेकिन ये उस इलाके से जो है ये गवर्नर हाउस तक जो है वो धरना हुआ है। और अब मुजाहिरीन जो है काफ़ी देर से, अब तो काफ़ी घंटे गुजर चुके हैं कि मुजाहिरीन यहाँ पे जमा होना शुरू हुए थे गवर्नर हाउस के सामने, और देखते ही देखते वक्त गुजरने के साथ साथ एक बहुत बड़ी तादाद गवर्नर हाउस के सामने मौजूद है जिनका ये मुतालबा था कि चौधरी असलम और औरंगजेब फारूकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उसके बाद पासबान जाफरिया के 6 रुकनी कमेटी थी उसने गवर्नर सिंध से मुज़ाकरात किए। इन मुज़ाकरात में सेनेटर फैसल रजा आब्दी, डिप्टी डायरेक्टर शैला रजा और IG सिंध भी मौजूद थे। काफ़ी घंटों के मुज़ाकरात के बाद कामयाब हो गए मुज़ाकरात, फैसला तस्लीम किया गया। सेनेटर फैसल रजा आब्दी ने आके बाहर मुजाहिरीन से बात की, उनको बताया कि चौधरी असलम को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है और उनके खिलाफ अगर कार्रवाई साबित हो गई तो उनकी गिरफ्तारी का नोटिस भी दे दिया जाएगा। मोहम्मद मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद अपडेट लेते हैं इस मुजाहिरे के बारे में। जी मोहम्मद मोहसिन, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? यहाँ तकरीबन 9 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं मुजाहिरे को। ये धरना यहाँ पे गवर्नर हाउस के सामने दिया हुआ है और इस धरने में न सिर्फ कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आ रहे हैं बल्कि सिंध से, हैदराबाद से भी बहुत सारे जुलूस आ रहे हैं उस धरने में शिरकत के लिए। और यहाँ पे धरने की वजह से पहले तो अंदर मुज़ाकरात हो रहे थे इमाम कराम के, गवर्नर सिंध के, अभी गवर्नर सिंध। मोहसिन, आपकी आवाज़ हम सुन नहीं सकते, आपसे दोबारा राबता करते हैं। एक दफ़ा फिर आपको बताएं कि अस्करी रजा के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और FIR जो है वो मुजाहिरीन के हवाले कर दी जाएगी। ये कहना अभी तक तो नहीं की है, लेकिन ये बता चुके हैं कि ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इस बारे मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे शफी वसीम हैदर से। वसीम, मुकदमा बाकायदा तौर पर दर्ज किया गया है, क्या FIR की कॉपी हवाले कर दी गई है?
अली रजा, अभी तक एफआईआर की कॉपी जो है वो गवर्नर हाउस के मेन गेट से बाहर नहीं आई है और उस दरमियान जो है यहाँ पे जो एहतजाज करने वाले हैं वो मुसलसल नोया खानी कर रहे हैं, मातम कर रहे हैं और उनका उलमा जो है वो मुख्तलिफ खिताब कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि जब तक एफआईआर की कॉपी जो है वो बाहर नहीं आएगी उस वक्त तक जो है वो हम अपना ये धरना खराब नहीं करेंगे। वो मुख्तलिफ जो है वो नारे लगा रहे हैं, लब्बैक या हुसैन के नारे लगा रहे हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ स्काउट भी मौजूद है। और मैं भी आपको लीडर ये भी बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ जो है अली हैदराबाद से भी जो है वो कई गाड़ियां जो है वो इस धरने में शिरकत के लिए पहुंच चुकी है। लाड़काना से भी जो है वो गाड़ियां चलाई है कि वहाँ से रवाना हो रही है धरने में शिरकत करने के लिए और यहाँ पे कई अंजुमनें जो है यहाँ पे आई हैं जिन्होंने नोआखानी की है, यहाँ पे मातम हुआ है और मुख्तलिफ उलमा जो है यहाँ पे खिताब कर रहे हैं। लोगों की बहुत बड़ी तादाद जिसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं इस एहतजाजी धरने में मौजूद है। जी अली रजा। वसीम हैदर, 8 या 9 घंटों से ये धरना जारी है जिसमें बच्चे, बूढ़े, मर्द सब ही मौजूद हैं। यहाँ पे इंतजामात कैसे हैं, वो किस किस्म के इंतजामात किए गए हैं? अली रजा, यहाँ पे इंतजामात जो है वो खुद यहाँ पे जो स्काउट्स और जो दीगर अंजुमन है उनकी तारीफ से किए जा रहे हैं। पानी की बोतलें जो है वो यहाँ पे खुद लाके दी जा रही है मुजाहिरीन को और जो है वो चाय वगैरह का इंतजाम जो है वो अपने तौर पे किया जा रहा है। यहाँ पे जो है किसी किस्म का कोई हुकूमती सतह पर कोई जो है वो इक़दाम नहीं किया गया है। अलबत्ता रोड के ऊपर जो है ताहत नजर जो है वो लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो ज़ैनब मार्केट तक को मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि जो है वो सरी सर मुझे नजर आ रहे हैं गवर्नर हाउस के मेन गेट से लेके और जो है वो दोबारा चौक तक और ज़ैनब मार्केट तक सरी सर जो है वो बैठे हुए हैं और मुसलसल जो है वो धरने में शामिल है। उनका यही कहना था कि जब तक एफआईआर की कॉपी जो है वो हमें लाकर नहीं दी जाएगी उस वक्त तक जो है वो हम ये। वसीम, आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त गवर्नर हाउस के बाहर जो है कुछ ऐलानात हो रहे हैं, हम सुनते हैं कि वो क्या ऐलानात हो रहे हैं। तमाम प्रोसेशन कई चैनल के ऊपर लाइव जा रही है, मुझे नंबर बता रहे हैं लेकिन मैं नंबर को खोल के कर रहा हूँ, सही गलत ना हो जाए। आपकी तमाम चीजें लाइव जा रही हैं। आपका बगैर नजर से हरकत करना इस वक्त इंतहाई खतरनाक है। दो चीजें इस वक्त इंतहाई खतरनाक है, प्लीज थोड़ी देर के साथ दो चीजें इस वक्त खतरनाक है। एक तो ये कि बीच में से लोग खड़े होकर बातें करना शुरू करें, हर शर्त पसंद को मौका मिल जाएगा तो वो भी बात करेगा, मामला आपके हाथ से निकल जाएगा। एक आदमी यहाँ से खड़ा होकर किसी को गालियां देना शुरू करेगा, एक वहां से गालियां देना शुरू करेगा, उसके बाद कोई कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरा मसला ये है कि आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, उस स्ट्रैटेजी को लेकर चली जाए। आपने एक डिमांड रखी थी, उस डिमांड से आगे पीछे नहीं हुई आप। अगर आप उसमें ऐड करेंगे आप अपनी ताकत के खिलाफ जाएंगे, अगर उससे कम करेंगे आप अपनी ताकत के खिलाफ जाएंगे। हर किस तरह से बात करने की इजाजत नहीं देंगे। नारा अब हमें प्रोसीजर को आगे बढ़ाना है। हमारे पास दो इंतहाई अहम काम मौजूद है। अभी हमें इंतजार करना है, जैसे कि वहां साहब ने कहा हमें अपने फैसले का आखिरी फैसले का इंतजार करना है। अभी जनाजा यहाँ पर मौजूद है, इस जनाजे की तमाम तक एहतराम के साथ, इसके व्यवहार के साथ इसको एहतराम तक लेके जाना है। आपका काम खत्म नहीं हुआ है, अभी ज्यादा तो हाथ से हटित मत जाने लगे। आपने 5 घंटे मेहनत की है, आपके मतलब को बुलंद किया है। आखिरी मौके के ऊपर चंद लोगों को हिमाकत की वजह से अपने काम को खराब मत होने दीजिएगा। आपके पास अभी आप तसव्वुर कीजिए, अगर आप इस वक्त नज़्म ज़ब्त के साथ अपने काम को खत्म करके जाएंगे, पूरी दुनिया के ऊपर आपके नज़्म ज़ब्त की खाप रहती होगी। लेकिन खुदा न करे अगर आखिरी टाइम के ऊपर आपने अपने नज़्म ज़ब्त को हाथ से छोड़ दिया। गवर्नर हाउस के बाहर धरना जारी है और मुजाहिरीन को पुरअमन रहने की तलकीन की जा रही है। इस बारे में मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन से। मोहम्मद मोहसिन, अब क्या मजीद अपडेट्स हैं आपके पास इस बारे में? ये धरना जिसको तकरीबन 9 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं अभी भी इंतहाई मुनज़्ज़म है। यहाँ पर तमाम जो शुरका हैं उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जितने भी नामजद मुल्ज़िमान थे उन तमाम के खिलाफ FIR काटी जाए, जो कि कर चुकी है। अब उसकी कापी यहाँ पर आया ही चाहती है, जिसके बाद ये लोग पुरान तौर पर मुंतशिर होंगे। लेकिन अभी भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। यहाँ पे मातमी अंजुमनें आ रही हैं और यहाँ पर वो इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से बैठी हैं। इसके साथ साथ अंदरून सिंध से खासतौर पर
हैदराबाद से भी काफ़ी जो जुलूस हैं वो इसमें शिरकत के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर ये आके बैठेंगे, धरना देंगे जब तक यहाँ पर FIR की कॉपी नहीं पहुँच जाएगी, जिसकी यहाँ पर यकीन दहानी गवर्नर सिंध डॉक्टर इरशाद लिबास खान और सेनेटर फैसल रजा आबदी ने खुद यहाँ पर कराई। इसके साथ उन्होंने 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है जो मुतासरा खानदान है उसके लिए, और उन्होंने कहा कि वो इस गम में बराबर के शरीक हैं और वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जो कातिल हैं, जो मुल्जिमान हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए और उनकी जुडिशियल इंक्वायरी भी की जाए। इस वक्त यहाँ पर तमाम लोग इंतहाई मुनज़्ज़म हैं और अभी तक यहाँ पर बैठे हुए हैं कि जब तक FIR की कॉपी नहीं आएगी वो यहाँ से नहीं जाएंगे। पासबान जाफिया के मरकजी रहनुमा अस्करी रजा हफ्ते को कातिलाना हमले में जिंदगी की बाजी हार गए थे। उनके कत्ल के खिलाफ बड़ी तादाद में लोगों ने शदीद एहतजाज किया और उन्होंने इतवार की शाम से गवर्नर हाउस के बाहर धरना दे रखा है जो अब भी जारी है। गवर्नर सिंध ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के बाद जुडिशल इंक्वायरी की यकीन दहानी कराई और चौधरी असलम और औरंगजेब फारूकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुजाहिरीन का मुतालबा भी तस्लीम कर लिया है। मुकदमा दर्ज करने के लिए SHO गुलशन इकबाल को गवर्नर हाउस भी तलब किया गया है, जबकि दूसरी जानिब मुजाहिरीन का गवर्नर हाउस के बाहर धरना जारी है। उनका ये कहना है कि जब तक मुकदमा बाकायदा तौर पर दर्ज नहीं होता, FIR की कॉपी उनके हवाले नहीं की जाती, उनका ये पुरअमन धरना जारी रहेगा। जबकि सेनेटर फैसल रजा आबदी ने कहा है कि गवर्नर ने FIR में नामजद मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। गवर्नर सिंध ने SSP चौधरी असलम को मुअत्तल भी कर दिया है और उनके खिलाफ शवाहिद मिलने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फैसल रजा आबदी ने धरने के शुरुका को यकीन दहानी कराई कि आज रात को अस्करी रजा के कातिलों को गिरफ्तार जरूर कर लिया जाएगा, जबकि धरने के शुरुका का कहना है कि जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा धरना जारी रहेगा, जब तक FIR की कॉपी उन्हें नहीं दी जाएगी वो गवर्नर हाउस से नहीं जाएंगे। जबकि गवर्नर सिंध की जानिब से अस्करी रजा के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया गया है। इस बारे में मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे वसीम हैदर से। वसीम, अब आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? यहाँ पर जो है अभी FIR की कॉपी जो है वो मेन गेट के साथ जो है वो ट्रक पर नहीं पहुंच सकी है, जहाँ पे उलमा खिताब कर रहे हैं। यहाँ पर मातम जो है वो मुख्तलिफ अंजुमनें कर रही हैं, नोया खानी यहाँ पे हो रही है और यहाँ पर जो है वो उलमा इकराम जो है वो एहतजाज करने वालों को सब्र की तलकीन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये बिल्कुल आखिरी लम्हात है उनकी कामयाबी के, लिहाजा जो है वो किसी भी अफवाह पर जो है वो कान ना धरे। और यहाँ पर अब से के बाद जो है यहाँ पर जो है वो जो नौ खानी का सिलसिला जो है वो दोबारा शुरू हो जाएगा और ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक जो है FIR की कॉपी उन तक नहीं आ जाती। जी अली रजा। वसीम हैदर, ये बताइए कि गवर्नर हाउस के सामने हम देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, धरना दिए हुए हैं पुरअमन तरीके से। ये बताइए ये लोगों का जमे खफीर जो है ये कहाँ तक गया हुआ है? अली रजा, ये अगर गवर्नर हाउस के मेन गेट से अगर हम सीधे हाथ की तरफ जाएं तो ये फुवारा चौक है और फुवारा चौक के बाद जो है ज़ैनब मार्केट का जो बाजार है वहाँ तक जो है ये मजमा मौजूद है। और अगर हम उसको उल्टे हाथ की तरफ जाए तो ये CPLC का जो ऑफिस है यहाँ तक जो है लोगों के सर जो है वो नजर आए हुए हैं। लोग सरों पर जो है वो रोडों पे बैठे हुए हैं, सख्त सर्दी के बावजूद। खवातीन और बच्चों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो रोड पे बैठी हुई है, फुटपाथ पे बैठी हुई है और मुसलसल नारों का जवाब दे रही है। उनका सबका जो है वो नजरिया और सबका जो अकीदा वो यही है कि जब तक FIR की कॉपी जो है वो हमारे हाथ में हम अपनी आंखों से देख नहीं लेंगे, जब तक ये एहतजाज और धरना खत्म नहीं करेंगे। जी अली रजा। वसीम, कब तक ये मुतवक्को है कि FIR की कॉपी जो है वो हवाले कर दी जाएगी मुजाहिरीन के? अली रजा, अब से कुछ देर के बाद उम्मीद तो ये की जा रही है कि अब तक कम से कम 10 से 15 मिनट के बाद जो है वो FIR की कॉपी जो है वो बाहर तक आ जाएगी। लेकिन अभी मुकदमा क्योंकि दर्ज कर लिया गया है, लिहाजा उसकी लिखत पढ़त में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसी वो मुकम्मल हो जाएगी FIR की जो है वो कॉपी बाहर लाकर दे दी जाएगी और उसके बाद पुरअमन तौर पर ये जो एहतजाज है ये खत्म कर दिया जाएगा। जी वसीम हैदर, आप हमारे साथ रहिएगा। इस बारे में मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन से। मोहम्मद मोहसिन, मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, FIR की कॉपी अभी तक नहीं पहुंची है, इस बारे में मजीद क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, गवर्नर सिंध ने यकीन दहानी कराई कि FIR की कॉपी वो जल्दी पहुंच जाएगी। उसी का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है और तमाम जो शुरका हैं धरने के वो भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो इस यकीन दहानी के बाद जाना शुरू हो गए, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी तादाद लोगों की जो यहाँ पे मुसलसल आ रही है वो इंतहाई मुनज़्ज़म तौर पर यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनका तमाम लोग जो हैं यहाँ पे नारे लगा रहे हैं, लेकिन किसी किस्म का उनमें इश्तिहाल नहीं है। उनका कहना है कि FIR की कॉपी जैसे ही आएगी यहाँ पर उसके बाद वो अपना धरना खत्म कर देंगे। ताहम यहाँ
यहाँ पे ये भी कहा गया था कि जब FIR कट जाएगी, FIR की कॉपी आ जाएगी, उसके बाद नमाज जनाजा अदा की जाएगी। तो हम अभी तक नमाज जनाजा का अनाउंसमेंट नहीं किया, क्या आया नमाज जनाजा नमाज फजर के बाद अदा की जाएगी या अभी फौरन अदा कर दी जाएगी। यहाँ पर सब मुंतजिर हैं कि FIR की कॉपी आ जाए, जिसके बाद यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जाए नमाज जनाजा का और इनकी तदफीन का। अभी तमाम लोग मुंतजिर हैं, इंतहाई पुरअमन है, नारे लगा रहे हैं, मातमदारी कर रहे हैं, तकारीर कर रहे हैं, लेकिन तमाम लोगों को भी यहाँ पे FIR की कॉपी का इंतजार है, जिसके बाद इनका मुतालबा पूरा हो जाएगा और यहाँ से मुंतशिर होंगे या आइंदा का जो लायामल है उसका ऐलान करेंगे। मोहम्मद मोहसिन, क्या मुज़ाकराती टीम अब भी गवर्नर हाउस में मौजूद है? नहीं, मुज़ाकराती टीम आ गई थी क्योंकि मुज़ाकरात हो गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि लोग आपकी ज़बान से ये बात सुनना चाहते हैं, जिसके बाद गवर्नर सिंह डॉक्टर इशरतुल बात खान और सेनेटर फैसल रज़ा अब्दी खुद बाहर आए मुजाहिरीन के पास और उन्होंने यहाँ पर आके मुजाहिरीन से खिताब किया और उन्हें यकीन दहानी कराई कि उन्हें भी इतना ही गम है जितना यहाँ के जो अहले खाना हैं अस्करी रज़ा के, उनको या ये जो धरने के शुरका हैं उन्हें जो गम है और वो उनका गम में उनका साथ दे सकते हैं, लेकिन उनको वापस नहीं खिला सकते। लेकिन उन्होंने कहा कि वो कातिलीन को इबरतनाक सजा जरूर दिलवाएंगे, जुडिशल इंक्वायरी कराएंगे और इसके लिए उन्होंने FIR दर्ज करने को। मोहम्मद मोहसिन, आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त बात करते हैं शफी बलोच से। शफी बलोच, इस वक्त धरना जारी है, अब आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? पासबान जाफरिया के मरकजी रहनुमा अस्करी रजा हफ्ते को कातिलाना हमले में जिंदगी की बाजी हार गए थे। उनके कत्ल के खिलाफ बड़ी तादाद में लोगों ने शदीद एहतजाज किया और ये धरना अब भी जारी है। वसीम हैदर, आप इस वक्त मौजूद हैं गवर्नर हाउस के बाहर, क्या लोग अब भी आ रहे हैं इस धरने में शरीक होने के लिए? जी अली रजा, बिल्कुल लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो अभी भी धरने में शिरकत करने के लिए आ रही है और अभी हमारे यहाँ पे जाफरिया अलायंस के एक रहनुमा से बात हुई, उनका ये कहना था कि अगर FIR की कॉपी अभी आ जाती है तो उनकी जो अस्करी रजा है पासबान जाफरिया के, उनकी नमाज जनाजा कल बाद नमाज ज़ोहर अंचोली में जो है वो अदा की जाएगी और उसके बाद जो है उनको वादी हुसैन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन ये सब कुछ उस वक्त होगा जब FIR की कॉपी जो है वो इंतजामिया की जानिब से हमें उस वक्त तक दे दी जाएगी। जी अली रजा। वसीम हैदर, अब जबकि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और FIR की कॉपी आया ही जाती है, तो ये बताइए कि क्या लोग जाना शुरू हो गए हैं? अली रजा, जाना तो दूर की बात है, यहाँ पे लोगों की शिरकत जो है वो बढ़ती जा रही है और लोगों की कसीर तादाद में देख रहा हूँ कि जलसे में जो वो एहतजाज में जो है वो शामिल होती जा रही है, क्योंकि मुख्तलिफ अंजुमनें हैं, मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं वो इस एहतजाज में शिरकत कर रही हैं और सिर्फ जाफरिया से ताल्लुक रखने वाले लोग नहीं बल्कि शहर की दीगर तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले लोग भी जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि कातिल जो भी है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज जरूर किया जाए और उसकी FIR जो है फौरी तौर पर एहतजाज करने वालों के हवाले की जाए। जी अली रजा। वसीम हैदर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स करने के लिए हमें। आप हमारे साथ मजीद अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। अस्करी रजा के कत्ल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसमें चौधरी असलम और औरंगजेब फारूकी को नामजद किया गया है। धरना अब भी जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज नहीं होता, FIR नहीं कटती, वो ये धरना जारी रखेंगे। पासबान जाफरिया के मरकजी रहनुमा अस्करी रजा हफ्ते को कातिलाना हमले में अपनी जिंदगी की बाजी हार गए थे। उनके कत्ल के खिलाफ बड़ी तादाद में लोगों ने शदीद एहतजाज किया और उन्होंने इतवार की शाम से गवर्नर हाउस के बाहर धरना दे रखा है। गवर्नर सिंध ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के बाद जुडिशल इंक्वायरी की यकीन दहानी कराई और चौधरी असलम और औरंगजेब फारूकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुजाहिरीन का मुतालबा भी तस्लीम कर लिया। मुकदमा दर्ज करने के लिए SHO गुलशन इकबाल को गवर्नर हाउस तलब किया गया। दूसरी जानिब मुजाहिरीन का गवर्नर हाउस के बाहर धरना जारी है। उनका ये कहना है कि जब तक बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज नहीं होता, वो ये धरना ख़त्म नहीं करेंगे। जबकि सेनेटर फैसल रज़ा अब्दी ने कहा है कि गवर्नर ने FIR में नामजद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का हुक्म भी दे दिया है। गवर्नर सिंध ने SSP चौधरी असलम को भी मुअत्तल कर दिया है और उनके खिलाफ शवाहिद मिलने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फैसल रज़ा अब्दी ने धरने के शुरुका को यकीन दहानी कराई कि आज रात को अस्करी रज़ा के कातिलों को जरूर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक वक्फे के बाद सलमान हसन ज्वाइन